चलो एक्स्ट्रा टाइम ऐसे है कि भाई अब फॉर एग्जांपल वर्कलोड अगर ज्यादा है, मैंने उसको बोला कि यार थोड़ी देर बैठ जा। मैं पार्ट फुल टाइम को तो नहीं बोल सकता ना, बेचारा पहले ही 8-9 घंटे काम कर रहा है, मैं उसको बोलूं यार 2 घंटे और बैठ जा। सही कर सकता है, नहीं भी करता वो कोई ऐसा मसला नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे पार्ट टाइम पढ़ाता हूँ और अगर सैटरडे को पीटीएम होती है तो मैं चले जाता हूँ, जबकि मेरा दिन नहीं सैटरडे को। सही, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं। देखो होता क्या है कि जो फुल टाइम वर्कर होता है उसकी सैलरी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पार्ट टाइम वर्कर्स। लेकिन अगर मैं 2 पार्ट टाइम वर्कर्स को एम्प्लॉय करता हूँ एक फुल टाइम के मुकाबले में, तो वो 2 पार्ट टाइम मुझे महंगे पड़ेंगे, कॉस्ट महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक बंदा पार्ट टाइम हायर करता हूँ तो उसकी वेजेस तो कंपैरेटिवली कम होगी ना। सही, तो कंपैरेटिवली कभी कभार क्या होता है कि वेज लेवल कम होती है कभी कभार। सही, अब आप कंक्लूजन क्या करना चाहिए भाई? क्यों? तीन 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 ही होगा ना। दो को लिखो, प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, वो भी मसला नहीं। नीचे अलग अलग तीन वर्ड पे दो पॉइंट लिखने अलग से अलग पार्ट टाइम दो टारगेट कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर जितने रिक्वायर्ड यहां सही। मोर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंसी के आउटपुट भी कम होगा। और कंपेयर बता रहे ना कौन सा अच्छा है भाई। उसको सेलेक्ट कर रहा है उसका एक एडवांटेज और उसको नहीं कर रहा उसका डिसएडवांटेज। हाँ एक ही है, एक लास्ट में लिखे बताओ अब्दुल रहमान, जो करना है कर रहे, एग्जाम में घर आकर चमाट मार के जाएगा अगर ये नहीं करा। भाई पार्ट टाइम मेरे हिसाब से बेस्ट है। क्यों? आपने पीछे केस में पढ़ा था कि यार 6 महीने डिमांड होती है, 6 महीना डिमांड नहीं होती, जो सुफियान ने बात की। सही है। और फ्लैश और दूसरा, जब 6 महीना डिमांड होती है 6 महीना डिमांड नहीं होती, उसने क्या बोला था कि मैं वर्कर्स को रिडंडेंट मारता हूँ, निकाल देता हूँ। तो ये डीमोटिवेटिंग नहीं है वर्कर्स के लिए। फुल टाइम वर्कर्स को अगर आप रख रहे हो 6 महीने बाद उनको निकाल दोगे, ये डीमोटिवेटिंग नहीं। समझे बात को? केस से लिंक करोगे आप हर छोटी छोटी चीज। क्लियर है? आगे बढ़ो। कंक्लूजन अभी मैं आप लोगों को मैंने भेजा हुआ ना, मैंने भेजी है ना फाइल। किसके? लो यार, लो इधर। आप पहले तो उसको वो बताएंगे डिमांड, जो उसने कहा था कि 6 महीने ज्यादा होती है और 6 महीने कम होती है, यही बताया था उसने। और जो 6 महीने कम होती है उसके अंदर वर्कर्स को क्या करता है, जब वो अगर रिडंडेंट कर रहा है तो वर्कर्स के लिए डीमोटिवेटिंग होगा। जबरदस्त रेपुटेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि वो फुल टाइम वर्कर्स पकड़ रहा है। आप अगर पार्ट टाइम पकड़ते हो, आप पहले से ही उनसे डील कर लो कि भाई आपको 6 महीने बाद निकाल देंगे, आप फिर बाद में नहीं कहना। या फिर आप अगर डील नहीं भी करते तो आप 2 पार्ट टाइम वर्कर ना रखो, आप एक पार्ट टाइम वर्कर रखो। आप एक पार्ट टाइम वर्कर रखो, क्योंकि एक पार्ट टाइम वर्कर की जो वेज है वो फुल टाइम वाले से क्या होगी, कम होगी ना। हाँ। तो बेटा जब आपके पास 6 महीना डिमांड नहीं है तो क्या करोगे आउटपुट बना के? तो उस टाइम पे तो उसने बोला है ना, उस टाइम तो उसने बोला है कि आउटपुट बढ़ाना है, बोला है ना। उस टाइम पे आप पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर करो, उनसे डील कर लो कि भाई हम आपको निकाल सकते हैं 6 महीने बाद, आप इंतजाम कर लेना अपना। अगर आपने फुल टाइम को रख के उसको निकालना ना, उसकी हट जाएगी, मार्केट में बदनाम कर देगा आपको। समझे बात को? क्लियर है? आगे बढ़ू? सही है, चलो आओ जरा। Identify and explain two benefits to have of targeting specific market segment for its product. Market segmentation. और देखो ये आसान सा सवाल है तो ये मैं छुड़वा रहा हूँ। मार्केट सेगमेंट किस किस तरह होता है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, ये और उन चीजों के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह। हाँ सही है। कंपटीशन कम हो गई, ये सवाल बेकार सा है, इसको मैं छुड़वा रहा हूँ। मैं इंपॉर्टेंट जो मुश्किल क्वेश्चन है उनकी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे
Sama and Selena will want to promote the new flavors of ice cream. Consider the advantages and disadvantages of the following 3 methods of promotion. Recommend which is the best method for Sama and Selena to use. Justify your answer. बेटा जब आप सोशल नेटवर्क्स पे एडवर्टाइजिंग करवाएंगे तो आपके पास वाइड ऑडियंस होगी, सही है। ये मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आपने एक्सप्लेन भी करना है, इनको एनालिसिस देनी है, लिंक करना है उसके साथ। वाइड ऑडियंस होगी, सही है। आप उसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट नहीं, आप मास मार्केट को टारगेट करोगे, सही है। अब उसके बाद सुनना जरा, आपका जो है वो ब्रांड नेम फैलना शुरू होगा। लेकिन मसला, इसने क्या कहा था कि आप नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हो, मार्केट सेगमेंट कर रहे हो। तो मार्केट सेगमेंट आप उस पे तो नहीं कर सकते ना सोशल मीडिया पे, आपको तो 50 चीजें हर बंदे की तरफ जाना पड़ेगा, सही है। दूसरा मसला, लैक ऑफ कंट्रोल, कॉस्टली। भाई अब फेसबुक की मर्जी है ना, वो जहां भी ऐड चलाए, मुझे तो नहीं मालूम। कॉस्टली होता है, मैनेज करना एक्सपेंसिव होता है, सही है। अब इधर आओ, हैंडिंग आउट लीफलेट विद अ डिस्काउंट ऑफर ऑन देम, चीप होता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये आपके पास है प्रमोशन की एक फॉर्म, अबव द लाइन है बिलो द लाइन है, अबव द लाइन एडवर्टाइजमेंट होता है, कूपन वगैरह देना, कि बिलो द लाइन होता है, बिलो द लाइन होता है। अबव द लाइन बेटा हमेशा महंगा होता है, जो आपके पास क्या बोलते हैं टीवी रेडियो और इन चीजों पे आता है। बिलो द लाइन के अंदर आपके पास डिस्काउंट आ जाते हैं, बाय वन गेट वन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज, ये टारगेट किसको कर रहा है, रिच पीपल को कर रहा है। आप अमीर लोगों को जाके कागज पकड़ाओगे लीफलेट पे, जी हमसे खरीदो, क्या इफेक्ट जाएगा उनके ऊपर, अनअट्रैक्टिव होगा। जब आप रिच पीपल को टारगेट कर रहे हो तो लीफलेट्स आपके लिए क्या होंगे, अनअट्रैक्टिव, सही है। अब आओ जरा, लेकिन एक्सप्लेन करना है प्रॉपर तरीके से। सर ये पर्टिकुलर वाला सेक्शन क्या जिसने बोला कि वो बेटा वहीं से एक्सट्रैक्ट करने वाली चीज, नई मार्केट आई बेटा की चीज सस्ती रखी, तो इसने क्या किया, मैं महंगी रखूंगी, वो तो उसके ऊपर करना से बात की रिलीज किया तो हर बंदा जाता है ना। और देखो पुअर भी कभी कभार चले ही जाता है। हाँ अगर आप वो बोलते हो इस तरह बास्किन रॉबिन्स बोलते हो, वो एक्सपेंसिव है। आप जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स का नाम ले लो, वो बहुत महंगा है। ओवेनपेक हो गया, और ये आपके जो हो गए बारबी टू नाइट तो सही है यार। कुलाची भी बंदा वंस इन अ वाइल कभी कभार चले ही जाता है। कहने का मकसद ये है कि जितनी फंटर जगह होती है ना, वहाँ पे अमीर बंदा ही जाता है, सही है। ज्यादातर उनका टारगेट अमीर बंदा ही होता है। हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो मुझे वहां पे इतना मजा भी नहीं आता, क्योंकि वहां का एम्बियंस ऐसा है कि वो वहां पढ़े लिखे लोग आते हैं और मुझे पसंद नहीं है वो चीज, ठीक है। तो हम जरा है चपाटा टाइप लोग, हमें पसंद है कि चाय वाय और ये जब चाय के ढाबे पे बैठते हैं। अब जो वो पार्टी है उसको यहाँ वाले ढाबे समझ नहीं आते हो, वो बैठता था फिपी फिली, सौंफ खुशबू बच्चे होते हैं वो, नाजुक से नाजुक परियां होती हैं वो, तो वो जो है वहां बैठती है, ठीक है। तो हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यार किस तरह का उसको जो है वो एम्बियंस पसंद है, या फिर यार ये ले भाई यार, वो तो अब हर बंदे के ऊपर है ना यार। तो भी आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं रखा। आप अमीर बंदा वहां जाएगा वो उसको भी कैटर करेगा, गरीब बंदा जाएगा वो उसको भी कैटर करेगा, उसने कोई वो नहीं रखा। हाँ कराची क्लब जो है, कराची क्लब बोलता है कि भाई जूतों के बिना एंट्री नहीं है, अपना निकाल देगा। आपका पता नहीं आपको होगा कि नहीं होगा, चले इधर आओ। गिविंग आउट फ्री सैंपल्स इन शॉपिंग मॉल्स, भाई जब आप फ्री सैंपल्स देंगे आपके टेस्ट के बारे में पता चलता है। आपने कोकोनट, याद है कोकोनट और स्ट्रॉबेरी, कौन सा लूं? हाँ अबे तूने थोड़ी खानी है, कोकोनट और स्ट्रॉबेरी के ऊपर बात चल रही है। कोकोनट और स्ट्रॉबेरी होती है तो हाँ परफ्यूम टेस्टिंग कराते हैं ना, तो आप आइसक्रीम जो है वो टेस्ट कराओ, आप देखो कि भाई कौन सी ज्यादा डिमांड में है, आप वो वाली चीज बेचो, सही है। अच्छा
आप कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो, अगर आप टेस्ट करा रहे हो तो उनको कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो। ये वो पहले ही सेलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी भेजना है। कौन सी? इन लोगों को पहले ही सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? कि कौन सी हम भेजेंगे, एक उन्होंने ऑप्शन था। हाँ, वो तो अभी आगे जाके सवाल आएगा कि यार दोनों में से कौन सी चीज हम लोग बेचें। आप ये कह सकते हो कि हमें हेल्प करने में, डिसाइड करने में हेल्प आउट करेगा लोगों से, जिसका फीडबैक अच्छा होगा मैं बोले। सही है। अच्छा, अब लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? कॉस्ट होती है भाई, कॉस्टली होता है। सही है। कॉस्टली होता है, कॉस्टली ऐसे। अब जाहिर है मैं उसको तस्वीर तो नहीं चखा रहा ना, उसको ये तो नहीं बोला कि तस्वीर चाटो, मैं तो उसको प्रॉपर आइसक्रीम खिला रहा हूं। अब कोई मुफ्त खोर का बच्चा आ गया, वो तो मुझे नंगा कर देगा वहीं पर, बोलेगा ये भी टेस्ट कराओ, वो भी टेस्ट कराओ, वो भी टेस्ट कराओ। समझे? बिजनेस की कॉस्ट तो बढ़ गई ना यार। तो ये मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉस्टली होता है, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। वो आपको आइसक्रीम वगैरह टेस्ट करेगा आपका, समझे? और आपने आइसक्रीम तो बनानी है ना, फिर उसके बाद उसके अंदर मेहनत भी उतनी ही लगती है। जाहिर है यार, आप आइसक्रीम बनाओगे, फिर उसको लेके जाओगे, फिर बेचोगे, और टेस्टिंग कराओगे। सही है। हर बंदे के पीछे नहीं, मुफ्त सुन के तो लोग वैसे ही आए थे, उसका मसला। अच्छा भाई, बेस्ट क्या है भाई, जल्दी बताओ। क्यों? हाँ, वो तो ठीक है, चलो दे दिया। अब इन दो के ड्रॉबैक्स बता दो, क्यों नहीं, ये दोनों क्यों नहीं? सोशल नेटवर्क अगर यूज करेंगे तो कभी कभार फ्री भी हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, जब भी खाने पीने का आइटम हो ना आपके पास केस स्टडी में, हमेशा इसको सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो। आप सोशल मीडिया में मैंने देखा कि भाई बड़ी प्यारी सी आइसक्रीम है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, और पता नहीं ये है तो वो है, क्या चल रहा है। लेकिन जब मैंने अपने घर मंगवाया तो मुझे समझ नहीं आई, मैं फिर जी पागलों की तरह नेगेटिव फीडबैक डाल के बैठ जाऊंगा। सही। तो इसके अंदर मसला क्या होता है कि आप टेस्ट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप स्क्रीन पे नहीं चाट सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, आपको फ्लेवर नहीं आएगा। दूसरी बात, आप अमीर बंदे को टारगेट कर रहे हो, फिर आप बोलते हैं कि यार सस्ते लीफलेट्स में बांटूंगा, सस्ता फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग पकड़ूंगा, क्या अमीर बंदा अट्रैक्ट होगा? फॉर्म कौन सी बची है अपने पास? इसका एडवांटेज और क्या भाई इन दो के तो लिखोगे ना। हाँ, डिफरेंट, सेम रिपीट नहीं करोगे। दोनों के अलग अलग ड्रॉबैक्स और इसका फीडबैक तो फिर वो रिपीट नहीं करेंगे आप। हाँ, इसका एक और एडवांटेज किसका? जो हम सेलेक्ट करते हैं उसका लिख देना। एक बेनिफिट ये आपके पास तीन लिखे हुए मैंने, चौथा अगर समझ आ रहा है तो चौथा यहाँ पे लिख देना, अगर नहीं समझ आ रहा तो उनमें से एक बचा लेना। सही है। हाँ, मार्केट रिसर्च है एडवांटेज। अच्छा यार, मैंने ना आप लोगों को ये वाला सवाल कराना था। अच्छा, वो इसके अंदर नहीं है, ब्रेक करो, चलो छोड़ो। Sama and Selena are considering buying ingredients from another supplier called ABC. See Appendix 2. Identify and explain one advantage and one disadvantage of FF changing the supplier. Supplier वाला बेसिक सवाल है, बताने की जरूरत है। इधर से आपने लिंक करना है इसको, यहाँ से। एबीसी सप्लायर, हाँ, मल्टीनेशनल कौन है? मल्टीनेशनल दूसरी है, मुझे भी ये लगा था मल्टीनेशनल है। अब जब ये क्वेश्चन पढ़ा है ना तो पता चला कि भाई एबीसी तो सप्लायर है हमारा। सर इसने तो नाम भी दिया मैंने एक आइसक्रीम इंग्रेडिएंट्स। हाँ, तो ये आपके पास एडवांटेज आ गए, लो प्राइस हो गई, क्वालिटी आ गई। सही है, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड आ गया, फ्री डिलीवरी आपको साल में हफ्ते में एक बार देंगे, आईएसओ। ये चार एडवांटेजेस आपने लिखे। सप्लाई किसको कर रहे हैं? किसी को उसको एफ डिसएडवांटेज ये है कि भाई क्या पता ये मुझे उतना क्रेडिट टाइम ना दे जितना पुराना वाला सप्लायर दे रहा था। सही है। क्या पता इसकी क्वालिटी वैसे स्टैंडर्ड की ना हो जैसे पुराने वाले की थी, क्योंकि हम तो क्वालिटी पे खेल रहे हैं ना। सही है। आप ये लिख सकते हैं कि भाई मुझे इसका डिलीवरी टाइम, कितने टाइम में ये डिलीवरी करेगा, कितने टाइम में मुझे प्रोडक्ट ला के देगा, कितने टाइम में मुझे रॉ मटेरियल ला के देगा। समझे बात में? ये चीजें आप डिसएडवांटेज के अंदर भी लिख सकते हैं। अब इधर आओ,
Someone at Selena want to start selling a new flavor ice cream. वही वाली भाई आ गई, स्ट्रॉबेरी और कोकोनट। अब आओ, उसने बोला अपेंडिक्स 3 के साथ लिंक करो। अपेंडिक्स 3 जो है वो आपका ये अपेंडिक्स 3 मैंने आपसे बताया था ना, ब्रेक इवन निकलवाया था, सेल्स निकलवाई थी। देखो इसकी फिक्स कॉस्ट क्या है, दोनों की बराबर है। इसकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है, इसकी टोटल कॉस्ट कम है। इसका रेवेन्यू ज्यादा है, इसका रेवेन्यू कम है। आपको मैंने ब्रेक इवन जितना निकलवाया था मुझे याद नहीं कितने यूनिट सब आए थे। 2000 और 3400 जितना भी था। अब सही, आप उससे अब देखो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है, आप कितना प्रॉफिट के अंदर खेल सकते हो। आपने इसका लिंक करना है और एंड में बताना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। अगर ग्राफ के हिसाब से देखूं तो भाई मुझे तो ये ज्यादा समझ आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट पर यूनिट भी ज्यादा है, सही है, और इसके अंदर प्रॉफिट पर यूनिट कम है, इसमें कम है। चलिए, the government country X has recently increased interest rate. Identify and explain two ways an increase in interest rate might affect FF. बेटा ये यूनिट 6 का सवाल है, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरा कर लिया है मुझसे तो आपको ये पता होना चाहिए। उसने बोला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, कोई से भी 2 रीजन बता दो या अफेक्ट किस तरीके से होगा बिजनेस को। भाई इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो आपके पास सप्लाई जबरदस्त, लोन आपके पास कम होगा, आपका जो एक्सपेंशन वाला ख्वाब था वो ख्वाब रह जाएगा, आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट रेट आपके पास बढ़ेगा, लोन महंगा हो जाएगा, आप मशीन नहीं लेके आ सकते। समझे बात को? एक तरीका ये हो गया। दूसरा, जब बेटा इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग क्या होती है और स्पेंडिंग क्या हो जाती है। जब स्पेंडिंग कम होगी तो उसकी वजह से कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इन दी एंड बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये बता। आप फायदा ये कर सकते हो कि भाई अगर एफएफ ने अपने प्रॉफिट को बैंक में सेव किया हुआ है तो उसको इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगी, वो इंटरेस्ट इनकम को वापस से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर सकता है, सही है। री इन्वेस्ट करेगा तो भाई उसको लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझे बात? बहुत पॉइंट्स हो सकते। A multinational food company is producing and selling its product in country X. See Appendix 1. Consider the advantages and disadvantages to FF of this multinational operating in country X. Do you think it is beneficial for FF? क्या है Appendix 1 भाई? ये रहा। देखो मल्टीनेशनल ऑपरेट होने के फायदे हैं के नुकसान हैं। फायदे फायदे आप इस तरीके से देखेंगे भाई, देखो उसने क्या बोला हुआ है, इसने क्या इकोनॉमी के लिए फायदे पूछे एफएफ के लिए पूछे? बेनिफिशियल टू एफएफ ना भाई। सुनो, जब अपने पास नया कंपटीटर आता है तो अपने पास कंपटीशन क्या होता है, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एफएफ भी तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की करेगा। वो बोलेगा कि यार मेरी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए, मेरे पास फायदा होना शुरू हो, उसका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो। कंपटीशन जब होगा, उसने खुद बताया कि मल्टीनेशनल लो क्वालिटी गुड यूज करता है, तो बंदा उठ के किसके पास जाएगा? एफएफ के पास जाएगा, लिखा हुआ था उसका। अब डिसएडवांटेजेस के ऊपर आओ। कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन प्राइस बढ़ी है, लीचर लोग उसके पास आना शुरू कर देंगे तो मुझे भी तो उनको अपने पास घेरना पड़ेगा प्राइस लेवल कम करके। वो लोगों की बढ़ाने की वजह से वेजेस बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है एफएफ की। जब एफएफ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसे सप्लाई क्या होनी चाहिए भाई, सही है। तो ये बात, और आपकी प्राइस भी क्या हो जाएगी। कंक्लूजन अपने हिसाब से आप लोगों ने लिख देना है। मीटिंग का टाइम मेरे ख्याल में एंड हो गया है। कुछ पूछना हो बेटा ऑनलाइन वाले तो इकोनॉमिक्स की जो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें पूछ देना। ये मीटिंग एंड हो जाएगी अभी, ठीक है। 5 मिनट में हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे।